सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फाइनली वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले होंगे आयुर्वेदिक सेमिनार्स के बारे में, कॉन्फ्रेंसेस के बारे में जो जनरली हुआ करते हैं। हर महीने आप देखते हैं कि एक नया कॉन्फ्रेंस, एक नया सेमिनार हो रहा होता है कहीं ना कहीं, किसी न किसी जगह पे। कहीं वो यूपी में हो सकता है, कहीं यूके में हो सकता, उत्तराखंड में हो सकता है, एमपी में हो सकता है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग सेमिनार होते हैं, लेकिन क्या सेमिनार सच में वर्थ इट होते हैं, आज उस चीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सेमिनार असल में होते ही क्यों हैं। पहला तो यही क्वेश्चन आता है कि सेमिनार क्यों करवाए जाते हैं, इसके पीछे का क्या रीजन होता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये वाले जो इवेंट्स हैं वो एग्जिस्ट क्यों करते हैं। देखो, आयुर्वेदिक कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार सिर्फ हॉल में बैठ के स्पीच सुनने के लिए नहीं होते। बेसिकली तीन रीजंस होते हैं इसमें। पहला तो नॉलेज एक्सचेंज, कि नॉलेज जो भी है आयुर्वेदिक फिजिशियंस के पास, रिसर्चर्स के पास, जो क्लिनिक में है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन लोगों के पास जो नॉलेज होती है वो एक्सचेंज होती है टू द जूनियर्स। सब नए नए फाइंडिंग्स निकाल रहे होते हैं, क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स को मॉडर्न रिसर्च से वैलिडेट कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें जब शेयर होती हैं तो उस शेयर होने के लिए एक प्लेस ही होता है, वही होता है आयुर्वेदिक कॉन्फ्रेंसेस। दूसरा तो ये है कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए। देखो, आयुर्वेदिक कम्युनिटी इतनी बड़ी है, फिर भी बीएमएस स्टूडेंट अपने टाउन में अकेला फील कर रहा होता है। पता नहीं होता कि नेशनली क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या रिसर्चेस हो रहे हैं। और तीसरा, कैरियर ग्रोथ के लिए नेटवर्किंग, अपनी रिसर्च प्रेजेंट करना, रिकॉग्नाइज होना, सीवी बनाना, ये सारा घर बैठे रहोगे तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। इन तीसरी चीज़ करें तो नेटवर्क बनाओगे, लोगों से बात करोगे। तो आज एक इंसान जो तुम्हें उस कॉन्फ्रेंस में मिला है, कल को वो तुम्हारा मेंटोर बन सकता है। कल को वो तुम्हें एक ऐसी फाइंडिंग, एक ऐसी जगह पे पहुंचा सकता है जो आप सालों की मेहनत करके जहाँ पर पहुंच सकते हैं, वहाँ पे जल्दी से ये इंसान पहुंचा सकता है। अब बात करें कि इवेंट्स कुछ कुछ होते हैं जो बोरिंग हो जाते हैं, जैसे रिपीटेटिव कंटेंट होता है, उसमें त्रिदोष, पंचकर्म, अग्नि, यही सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सिर्फ सरफेस लेवल पे होते हैं, एकदम डीप में कुछ नहीं होता। सिर्फ लेक्चर देते हैं, कोई इंटरेक्शन नहीं होता। एक बंदा बोलता रहता है और सोचता है कि, और हम लोग सोचते हैं कि कब ये बात खत्म होगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं एक सेमिनार को खराब बनाने में। देखो, सेमिनार दोनों तरह के होते हैं, अच्छे भी होते हैं, खराब भी होते हैं। तो देखो, पैसा और टाइम लगाने से पहले ये चेक करना चाहिए कि मेरी पर्सनल चेकलिस्ट क्या है। टॉपिक डाइवर्स होना चाहिए, सिर्फ एक एंगल नहीं होना चाहिए, मल्टीपल सब्जेक्ट्स होने चाहिए, मल्टीपल स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। रिसर्च का स्कोप हो, मतलब जो भी है कॉल फॉर एब्स्ट्रैक्ट, जो भी रिसर्च प्रेजेंट करते हैं उनको बोलते हैं, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आती हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। तो वो वाली चीज़ें होनी चाहिए। इंटरैक्टिव सेशंस होने चाहिए, जैसे डिबेट होना चाहिए, केस चैलेंजेस होने चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई इंसान आया अपनी चीज़ों को बोल के चला गया। और सही क्राउड होना चाहिए, जैसे अंडर ग्रेजुएट है, पीजी स्टूडेंट है, रिसर्च प्रैक्टिशनर है, सब एक साथ जब आते हैं ना, तब वहाँ पे बढ़िया सा नेटवर्किंग होती है और एक्सपीरियंस मेमोरेबल होना चाहिए। सिर्फ इवेंट एक कॉन्फ्रेंस लेवल नहीं करता, या कुछ भी ऐसे कल्चरल कम्युनिटी एनर्जी हो तभी वो अच्छा होता है। वेन्यू अच्छा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे हो रहा है वहाँ मतलब थोड़ा वेन्यू अच्छा हो, अच्छी सी चीज़ें हो। ये पिछली बार पढ़ रहा था, एक सेमिनार है जो अभी अक्टूबर में हो रहा है, आयुर्मिलन नाम से। तो ये एक नेशनल लेवल आयुर्वेदिक सेमिनार है जो होने वाला है 1-2 अक्टूबर को। और मतलब वेन्यू अगर बात करें तो शायद वृंदावन में हो रहा है, आप चेक कर सकते हैं। और मतलब वाइब भी वहाँ की अलग है। वो जहाँ पे हो रहा है कृष्ण जन्माष्टमी स्थल है, तो वहाँ पे बहुत सारे डेलीगेट्स आ रहे हैं, बहुत सारे रिसर्च जो जिन्होंने करा है वो लोग आ रहे हैं, बहुत सारे पीजी स्कॉलर, क्लिनिकल जो अपना बना के रखा है वो लोग आ रहे हैं। तो ये सारे लोग आ रहे हैं, आप भी अटेंड कर सकते हैं अगर आप बीएमएस स्टूडेंट हैं। ये जस्ट एक मेरा सजेशन है कि आपको करना चाहिए, क्योंकि पहले भी मैं बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड कर चुका हूँ, और कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, लेकिन ये वाला जो है मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसमें जा सकते हैं। इसमें बहुत सारी जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं आपके, शल्य तंत्र, प्रसूति, कौमारवृत्त, स्वस्वृत, योग, रसशास्त्र, इन सारी छोटे छोटे टॉपिक्स, बड़े बड़े टॉपिक्स हर तरीके से इसमें कवर होने वाले हैं। और मतलब बात करें कि ये बाकियों से क्यों अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि इसमें बहुत ऐसे ऐसे लोग आए ना जो जनरली सेमिनार्स में नहीं जा रहे होते हैं। इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स, वो बड़े बड़े डॉक्टर्स इस सेमिनार में आ रहे हैं, तो दिस मीन्स ये सेमिनार कुछ अच्छा होने वाला है। मेरे भी उम्मीदें हैं इस सेमिनार से। आई एम ऑल्सो गोइंग। अगर आपको मुझसे मिलना है तो आप वहाँ पे आ सकते हैं। और जो भी है एक्सेप्टेंस नोटिफिकेशन और जो भी चीज़ें हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि आपको उतना रिसर्च ना करना पड़े।
तो वो सारी चीज़ें देखिएगा, डेडलाइंस देख लीजिएगा कब तक की रजिस्ट्रेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, तो उसके बारे में नीचे बता दूंगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने जैसे पढ़ी थी, तो डिजीज़ एंड डायग्नोस्टिक चैलेंज होगा, केस बेस्ड क्लिनिकल थिंकिंग टेस्ट होगा, रियल केसेस, रियल पेशेंट, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलेगा। इसमें डिबेट टाइप का हो रहा है, और आयुर्वेदा गॉट टैलेंट भी मैंने देखा था, एक इसमें कैटेगरी है, एक्साइटिंग गिफ्ट हैम्पर मिलने वाले हैं, तो अच्छा मुझे लगता है कि ये आपके लिए फ़ायदा हो सकता है। क्या आयुर्वेदिक सेमिनार रियली वर्थ इट होता है? तो मेरा जवाब है कि डिपेंड करता है कि आप कौन सा चूज़ करते हैं। सिंपल फॉर्मूला यही है कि अगर सेमिनार से सुनने के लिए जा रहे हैं, कंट्रीब्यूट करने के लिए कोई मौका नहीं मिल रहा तो स्किप कर दो। अगर वही रिसाइकल्ड कंटेंट है, नया एंगल नहीं है, कोई रिसर्च डिस्कशन नहीं है तो स्किप कर दो। लेकिन अगर आपको प्रेजेंट करने का, डिबेट करने का, कॉम्पीट करने का प्लेटफॉर्म मिल रहा है, वर्कशॉप्स मिल रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप ज़रूर करो। अगर आयुर्वेद के अलग अलग ब्रांचेस की नीश के लोग आ रहे हैं तो ज़रूर जाओ। अगर ऐसा इन्वायरमेंट मिल रहा है जिसमें आपकी थिंकिंग को चैलेंज करा जा रहा है तो अच्छी चीज़ है, जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और इसमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, एक वो एक्सपीरियंस, वो नॉलेज, वो नेटवर्क होना चाहिए जो आप सोच के जा रहे हैं दिमाग में कि हाँ अच्छे अच्छे लोगों से मिल लेंगे, मुझसे मिलेंगे, बहुत सारे नए क्रिएटर्स होंगे वहाँ पे मिलेंगे। ये सारी चीज़ें गूगल पे नहीं मिलती, ये ग्राउंड पे जब आप चीज़ें देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, तब वहाँ पे चीज़ें मिल रही होती हैं। अगर बीएमएस स्टूडेंट हो, पीजी स्कॉलर, रिसर्च में जो भी जा रहा है, ऐसे जनरली जो मेरी ऑडियंस है वो बीएमएस स्कॉलर्स की है, तो बिल्कुल जाना चाहिए। और क्योंकि वही चीज़ है, नॉलेज कॉलेज की 4 दीवारों के अंदर रह के नहीं मिलती। इवेंट अटेंड करो, लोगों से मिलो, और लोगों से जब मिलोगे, लोगों की लाइफ स्टोरी जानोगे तो खुद भी एक मोटिवेशन आएगा, खुद भी ये आएगा कि हाँ अच्छे से अच्छा पढ़ते हैं। क्योंकि देखो हमारी फील्ड में कुछ लोग इतना अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम आज भी उसी चीज़ में है कि यार बीएमएस अच्छा है कि एमबीबीएस अच्छा है। तो सोशल मीडिया से बाहर निकलिए, ग्राउंड रियलिटी में आइए, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और सजेशन भी मैंने दे दिया कि हाँ आयुर्मिलन है, उसके अलावा भी बहुत सारे होने वाले दिसंबर में होंगे, उत्तराखंड में होगा, और भी हैं, मतलब जैसे जैसे आते रहेंगे मैं बताता रहूँगा, जिसमें मैं जाने वाला हूँ। तो उसका सारी चीज़ें, आप टेलीग्राम ग्रुप भी है मेरा, उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें चीज़ें मैं बताता रहता हूँ कि हाँ ये आने वाला है, तो इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसमें डेली के अपडेट्स डालता हूँ कि हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कौन कौन से आयुर्वेदिक सेमिनार्स अटेंड कर रहा हूँ, कौन सी वर्कशॉप अटेंड कर रहा हूँ, क्या इस वक्त पे चीज़ें कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, पर्सनल लाइफ, सारी चीज़ें उसमें मैं बताता हूँ। और इसी तरीके से सीखने की चाह हमेशा बनाए रखिए। बीएमएस में एक अच्छे डॉक्टर बनना है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मजे करते रहिए, टाटा बाय बाय।